Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 12 Computer Science with Python। और हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से क्लास 12 का जो प्रोजेक्ट है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है ब्रेन जिम मैनेजमेंट सिस्टम विच इज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड होगा, डिलीट होगा, अपडेट होगा, सर्च होगा। तो अभी तक ऑलमोस्ट 50% काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अलग अलग मॉड्यूल्स बना लिया है। इन मॉड्यूल्स को लास्ट में जो हमारे मेन मॉड्यूल है उसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि मेन मॉड्यूल के साथ इन सभी को जो है इंपोर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो सी रिसिप्ट तक का हम लोगों ने कोडिंग कर चुके थे। अभी आगे हम लोग करेंगे सर्च स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट को उसके एडमिशन नंबर की मदद से सर्च कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक अलग से हमें मॉड्यूल क्रिएट करना होगा। तो इस पे जाना, ये पहला वाला एक्सप्लोरर, फिर ये पहला वाला ऑप्शन न्यू फाइल। फाइल का नाम हम लोग दे देते हैं सर्च स्टूडेंट, सर्च अंडरस्कोर स्टूडेंट डॉट पी वाई। ठीक है, चलो ये हमारा फाइल का नाम हो चुका है। अभी इसमें हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वही बात है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस आपने देखा है तो आपको पता होगा कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे तभी तो सर्च हो पाएगा। तो उसके लिए डेटाबेस मॉड्यूल के अंदर में जो हमारा फंक्शन है उसको इंपोर्ट कराना होगा। तो फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट कनेक्ट अंडरस्कोर डेटाबेस, यही हमारा फंक्शन का नाम था। चलो इसको इंपोर्ट करवा लिया है। अभी हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं सर्च करने के लिए। सो डेफ सर्च अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है, चलो इसके अंदर कोड लिखते हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए कनेक्शन इक्वल टू कनेक्ट अंडरस्कोर डेटाबेस। वन सेकेंड, डेटाबेस और ये ब्रैकेट, कर्सर इक्वल टू एंड कनेक्शन डॉट कर्सर। चलो ये हो चुका है इतना। इसके बाद अब यूजर से एडमिशन नंबर मांगेंगे तभी तो सर्च कर पाएंगे। एडमिशन नंबर हमारा प्राइमरी की था, तो उसी के मदद से सारा काम हमारा होगा। एडमिशन अंडरस्कोर एन ओ इक्वल टू इंट एंड देन इनपुट, वन सेकेंड, इंट इनपुट, न्यू लाइन के लिए स्लैश एन, हम लोग कर देते हैं एंटर एडमिशन नंबर। ठीक है, तो ये एक मैसेज स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा। यूजर जो भी एडमिशन नंबर देंगे उसके हिसाब से हमारा जो है वो सर्चिंग होगा। नेक्स्ट वन इज क्वेरी चलाना होगा। एडमिशन नंबर हमारे पास आ चुका है, तो डेटाबेस में चेक करना है कि ये एडमिशन नंबर के बच्चा एग्जिस्ट करता है कि नहीं डेटाबेस में। तो क्वेरी चलाने के लिए हम लोग क्वेरी में स्टोर कर लेते हैं। सो क्या क्वेरी होगा, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, टेबल का नाम क्या था हमारा, स्टूडेंट था। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और कंडीशन क्या है कि वेयर हमारा जो एडमिशन नंबर होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट शुड बी परसेंटेज एस। ठीक है, जो भी वैल्यू आया वो ये हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, किसे एग्जीक्यूट कराना है, क्वेरी को। क्वेरी में वैल्यू क्या जाएगा, वैल्यू जाएगा हमारा एडमिशन नंबर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, जो भी डेटाबेस से डिटेल्स निकल के आएगा उसको कहीं स्टोर कर लेते हैं। उसके लिए रिकॉर्ड इक्वल टू कर्सर डॉट फेच वन। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है। अभी चेक करना है कि क्या ये रिकॉर्ड असली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। सो इफ रिकॉर्ड इज नन, अगर रिकॉर्ड नन है यानी कि कुछ निकला ही नहीं डेटाबेस से, निकला नहीं मतलब उस एडमिशन नंबर का बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो नहीं करता है तो हमें डिटेल्स कुछ तो स्क्रीन में एक मैसेज फ्लैश करवाना है। तो मैसेज क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड हमें मिला ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो हमें स्टूडेंट का डिटेल शो करना है। तो करते हैं हम लोग प्रिंट, एक लाइन छोड़ देते हैं ये सुंदर दिखाने के लिए, स्लैश एन, और थोड़ा सा ना हम लोग बॉर्डरिंग कर देते हैं। चलिए ये हो गया, और यहाँ पे डाल देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, और ये बॉर्डरिंग हम लोग आगे भी कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए ये पार्ट हमारा हो चुका है। स्लैश एन फिर से न्यू लाइन में जाने के लिए। ऑलराइट, अगला हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके डिटेल्स शो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए प्रिंट, पहला हमारा क्या था, एडमिशन नंबर,
ओके, सो पहला हम लोग एडमिशन नंबर शो करने वाले हैं। तो एडमिशन नंबर सेम प्रोसीजर जैसे हम लोगों ने फी रिसिप्ट में शो किया था स्क्रीन में, उसी तरीके से सेम प्रोसीजर में यहाँ पे भी हमें करना है। तो क्या करना होगा, हमारे डिटेल्स किस में है, रिकॉर्ड में सेव है। तो रिकॉर्ड का इंडेक्सिंग कितना, एडमिशन नंबर 0th इंडेक्सिंग पे था, इसीलिए 0 डाल दिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंट। एडमिशन नंबर के बाद हमें दिखाना है स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम हमारा रिकॉर्ड में है और किस इंडेक्सिंग में है, तो पहला इंडेक्सिंग में है, क्योंकि हम लोग सारा डिटेल शो कर रहे हैं तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 जहां तक था उतना हम लोग शो करने वाले हैं। फिर अगला प्रिंट, स्टूडेंट नेम के बाद हमारा था फादर नेम, फादर्स नेम और रिकॉर्ड, और ये इसका कितना हो जाएगा, 0 1, ये 2 हो जाएगा। ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर प्रिंट, फादर नेम के बाद हमारा था क्लास, तो क्लास, और क्लास हमारा था कितना था, क्लास 3। ओके। नेक्स्ट इज प्रिंट, क्लास के बाद क्या था, मेरे ख्याल से सेक्शन था। हाँ, तो सेक्शन, और ये रिकॉर्ड कितना, 4। ओके। देन प्रिंट, सेक्शन के बाद जेंडर, और ये था रिकॉर्ड के अंदर में 5वां इंडेक्सिंग पे। फिर प्रिंट, जेंडर के बाद क्या था, मोबाइल नंबर था क्या, हाँ, जेंडर के बाद मोबाइल नंबर। ओके। तो मोबाइल नंबर हमारा हो जाएगा रिकॉर्ड कौन सा, 6 में होना चाहिए। ओके। आफ्टर मोबाइल नंबर, आफ्टर मोबाइल नंबर प्रिंट, मोबाइल नंबर के बाद हमारा था एड्रेस, एड्रेस, और ये था रिकॉर्ड, कितना हो गया था, लास्ट 6 था, ये 7 होना चाहिए। ओके। एंड देन प्रिंट, एड्रेस के बाद एडमिशन डेट, और एडमिशन डेट हमारा है किस रिकॉर्ड में, कौन से इंडेक्सिंग पे, 8 पे होना चाहिए। देन लास्ट प्रिंट, एडमिशन डेट के बाद मंथली फी, तो ये हमारा कितने में होगा, 8 के बाद 9। हाँ, तो चलो ये 9। चलो इतना हमारा हो चुका है। अभी हमें क्या करना है कि डिटेल्स तो निकल आया डेटाबेस से, उस स्क्रीन में प्रिंट भी हो चुका है। अभी हमें डेटाबेस का कनेक्शन को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो कर्सर, कर्सर डॉट क्लोज एंड देन कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग हो चुका है आपका, किसी स्टूडेंट का डिटेल्स को डिस्प्ले कराना, किसी स्टूडेंट को नहीं, बेसिकली सारे स्टूडेंट का डिटेल्स को डिस्प्ले कराना है। ठीक है। जो भी सर्च हम लोग कर रहे हैं उस हिसाब से, तो हम लोग सर्च स्टूडेंट कर रहे थे, तो ये हमारा हो चुका है। सर्च स्टूडेंट का मतलब जिसका भी एडमिशन नंबर मैच करेगा तो उसका ये सारा डिटेल्स जो हमारा शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। चलो, लेट्स स्टॉप दिस वीडियो here only, and in the next video we'll talk about how to create the module for update student option। हम लोगों ने एक अपडेट स्टूडेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है मेन्यू में। तो मेन्यू में देखो ये अपडेट स्टूडेंट का ऑप्शन है। तो एक एक करके हम लोग ये सारे मॉड्यूल्स बना रहे हैं, और मॉड्यूल बनाना कोई देखो इस सीरियल वाइज में करना है, इससे इसका कोई लॉजिक नहीं है। मैंने ऐड स्टूडेंट कर लिया था, फिर डिलीट कर लिया, उसके बाद फिर सर्च किया, तो सीरियल वाइज करने की कोई जरूरत नहीं। अल्टीमेटली तो हमारा इंपोर्ट ही होने वाला है। अब किसी को भी पहले बना लो, किसी का भी कोडिंग बाद में कर लो, तो उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। ओके। So in the next video we'll talk about the coding for the update student module. So let's stop this video here only.